हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे आईआईटी का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग का है। आईआईटी मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, जनवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन जो है ये डिफिनिट इंटीग्रेशन पर है। किस पर है? डिफिनिट इंटीग्रेशन पर है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 12 0 से 3 मॉड है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स इज, यहाँ पर क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक है ना। यहाँ पर आपको आंसर भरना है कि क्या होगा, ठीक है ना। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस तरह से इजी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 12 है, ये 12 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर मल्टीप्लाई रखते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में उसको वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, नाउ ध्यान दीजिएगा, 0 से कहाँ तक है, 3 तक है। मॉड एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और प्लस कितना है 2 इंटू आपका क्या है dx। अब हम क्या करते हैं, जब ये मॉड में है तो मॉड में क्या होता है, प्लस माइनस निकलता है। क्या निकलता है? प्लस माइनस। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, साइन स्कीम। साइन स्कीम ही आपको प्लस माइनस बताता है, ठीक है ना। अगर आप साइन स्कीम नहीं पढ़े होंगे तो हमको आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको बता देंगे अच्छे से, साइन स्कीम इंटरवल सारा चीज़, ठीक है ना। अगर आप पढ़े होंगे साइन स्कीम तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से समझा देते हैं। जैसे कि इसका सबसे पहले हम लोग साइन स्कीम निकालेंगे, जो कि आप एओडी कैलकुलस से पढ़े होंगे। एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी यूज होता है, फंक्शन में भी यूज होता है, हर जगह उसका साइन स्कीम का यूज होता है। तो इसका हम साइन स्कीम निकालने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस कितना है 3x और प्लस 2 इक्वल टू, पहले इसको 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। और इसको फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस कितना है 2x और माइनस x और प्लस कितना है 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमा लेंगे तो x माइनस कितना होगा 2, माइनस 1 कॉमा लेंगे तो x माइनस क्या होगा इतना। अब दोनों में से क्या करेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 1, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। अभी आपका x का वैल्यू 1 2 आया है, तो इसका साइन स्कीम निकालेंगे, पढ़े होंगे आप लोग। माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट होता है ना। देखिए इसका वैल्यू सबसे छोटा यहाँ पर अरेंज करेंगे, 1 है और ये आपका क्या है 2 है। साइन स्कीम क्या बताता है, साइन स्कीम कहता है कि अगर ये 1 आया है, 1 और 2 को छोड़ करके कोई नया डिजिट यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे हम पुट किए क्या, x बराबर 0 पुट करते हैं, है ना, पढ़े होंगे आप ये चीज़। तो 0 पुट करते तो 0 पर क्या आता है 0, और 0 यहाँ पर प्लस 2 आता है, तो प्लस 2 यहाँ पर क्या आता है साइन प्लस। तो 0 पर साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो 0 का पोजीशन कहाँ पर होगा, यहाँ प्लस हो गया। ऑड टाइम है, एक कोई भी डिजिट अगर एक बार रिपीट करे, 3 बार रिपीट करे तो उसको हम लोग ऑड टाइम कहते हैं। कोई भी डिजिट अगर एक बार रिपीट करे, 3 बार रिपीट करे, उसको बोलते हैं ऑड टाइम। तो ये भी मेरा क्या है, ऑड टाइम है, एक बार आया है ऑड टाइम है, और ये भी एक बार आया है रिपीट, मतलब x का वैल्यू 1 एक बार रिपीट किया है, x का वैल्यू 2 भी एक बार रिपीट किया है, तो ऑड टाइम। तो ऑड टाइम में साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर प्लस आया है तो ये यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। ये आपका ऑड है तो यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा आपका प्लस होगा। तो साइन स्कीम आपका पूरी तरह से हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसका कहाँ से कहाँ तक लिमिट है। ध्यान दीजिए 0 से 3 तक है, तो ये तो यहाँ पर 1 है और ये आपका 2 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर 1 है ये, और यहाँ पर क्या है आपका 2 है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन क्या है, 1 के पहले है आपका प्लस, और 1 के बाद क्या है माइनस, और 2 के बाद क्या है आपका प्लस, ठीक है ना। तो 0 कहाँ से शुरू होगा, 0 तो आपका 1 के पहले होता है 0, और 3 कहाँ पर होगा, 2 के बाद आपका होता है 3। तो इसका जो लिमिट है यानी कि 0 से 3 है, तो यहाँ पर 0 से 1, फिर 1 से 2 और 2 से 3 तक चलेगा, 3 पार्ट में टूटेगा। 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 है, ठीक है ना। देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिएगा, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका यहाँ से क्या निकल रहा है, 0 से आपका 3 है ना। तो 0 से जब 3 है
तो 0 से चलेगा 1, 1 से 2, 2 से 3। तो जब 0 से 1 लेते हैं, 0 से 1 लेते हैं तो साइन क्या बता रहा? प्लस। साइन क्या बता रहा? प्लस। तो इससे क्या निकलेगा? प्लस। यानी क्या होगा? एक्स स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा 3x और प्लस कितना है 2 इंटू आपका हो जाएगा dx। अब देखिए 1 से 2 लेते हैं तो साइन क्या है? माइनस, तो माइनस निकल जाएगा, 1 से 2 होगा। तो इससे क्या निकलेगा? माइनस, माइनस बाहर निकल गया, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस कितना है 3x और प्लस कितना है 2 इंटू यहाँ पर कितना है dx। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 2 से 3 तक चलते हैं, है ना, 2 से 3 तक चलते हैं। तो 2 से 3 तक में इसमें क्या है? साइन है प्लस, तो यहाँ से क्या निकलेगा? प्लस, यानी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पर कितना है 3x और प्लस कितना है आपका 2 इंटू हो जाएगा आपका dx। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन, चलिए इंटीग्रेशन देखिए कैसे होगा। ध्यान देंगे सभी का इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करके सबका वैल्यू अपर माइनस लोअर पुट करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप जानते होंगे, एक्स क्यूब वाई क्या होगा? 3 है। इसका कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक। -3 को बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट। यहाँ पर कितना x है? x का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स स्क्वायर अब बाई यहाँ पर 2, 0 से 1 तक है। 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 को बाहर निकाल ले जाता है कांस्टेंट का और 2 में 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 1 का इंटीग्रेशन x, तो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 1 तक होगा। इसमें कितना है? माइनस, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब वाई कितना हो जाएगा आपका? 3 है। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 2 तक है। और ये माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, यानी आपका 3 को बाहर निकाल लेंगे और x का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स स्क्वायर अब बाई 2, ठीक है ना, 1 से कहाँ तक होगा? 2 तक। और ये माइनस इसमें लगा देंगे तो -2, 1 का क्या हो जाएगा? x, 1 से कहाँ तक होगा? 2 तक होगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स क्यूब बाई कितना है? 3, एक्स क्यूब बाई 3, 2 से आपका कहाँ तक होगा? 3 तक होगा और माइनस आपका 3 है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से कहाँ तक होगा? आपका 3 तक प्लस 2 और 1 का इंटीग्रेशन है एक्स, 2 से आपका 3 तक। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन का रूल लगाएंगे, अपर माइनस लोअर। यहीं पर सभी लोगों का दिक्कत होता है, इसीलिए यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा आराम से एकदम। चलिए देखिएगा, देखिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अपर माइनस लोअर कर रहे हैं। यहीं पर सभी लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। 1/3 को हम बाहर निकाल लिए हैं, 1/3 को बाहर निकाल लिए, है ना। तो एक अपर माइनस लोअर यानी कि 1 के पावर क्यू क्या होगा? 1 और -0, आप लोग ये जानते होंगे। यहाँ पर कांस्टेंट कितना है? आपका हो जाएगा -3/2। अब अपर माइनस लोअर तो 1 का स्क्वायर 1 और -0 का स्क्वायर 0, प्लस यहाँ पर कितना है? 2 है। अब यहाँ पर कितना है? अपर माइनस लोअर तो कितना होगा? 1 -0 और माइनस यहाँ पर कितना है? 1/3, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए अपर, यहाँ 2 का क्यू, तो 2 का क्यू कितना होगा? 8 हो जाएगा। 8, 2 का क्यू 8 और 1 का क्यू 1 होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, सभी को स्टेप बाय स्टेप करना है। 3y आपका हो गया 2 और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इतना। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, -2 को बाहर निकाल लेते हैं तो अपर माइनस लोअर यानी कितना होगा? 2 और -1। चलिए अब यहाँ देखते हैं प्लस 1 कितना है? 3 है। अब यहाँ पर कितना होगा? 3 का क्यू, 3 का क्यू करेंगे तो कितना होगा? 3 3 और 27,
यानी होगा 27 माइनस यहाँ 2 का क्यू, तो 2 का क्यू कितना होगा 8 होगा। अब माइनस यहाँ पर कितना है 3/2 है, 3/2 है, और 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 तो कितना होगा 9, और माइनस 3 का पावर 2 और 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 4। अब प्लस यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना होगा 3 - 2। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना होगा 1/3 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा -3/2 है, -3/2 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा +2, और यहाँ पर कितना होगा देखिए 7 हो जाएगा, तब माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका -7/3। ध्यान दीजिएगा, -7/3 होगा। यहाँ पर कितना होगा 3 × 3 तो कितना होगा 9/2 होगा। यहाँ देखिए कि यहाँ से 1 आएगा, 1 × -2 आपका कितना होगा -2। यहाँ पर कितना होगा 27 में से 8 जाएगा, तो 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 19 है ना, तो ये आपका होगा 19 और बाई हो जाएगा 3। यहाँ पर कितना 5 × 3 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से +5 है और -3 तो -15, यानी 15 बाई कितना होगा 2। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 1 × 2 आपका हो जाएगा 2। कुछ काटने वाला इसको कटा दीजिए, ये से ये कट गया। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, देखिए बता देते हैं आपको। सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो बटे में आपका 3 है उसको हम एक जगह लिख देंगे। बटे में कहाँ 3 है, यहाँ पर है, और आपका यहाँ है, और आपका यहाँ है ना। तो क्या करेंगे 1 आपका कितना है 3, और कहाँ पर बटे में 3 यहाँ है, -7 क्या है 3 है, यहाँ 1/3 -7/3, और ये क्या है आपका 19/3 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका बटे में 3, और यह बटे में क्या है 2। इसको एक जगह ले लीजिए, इसको एक जगह ले लीजिए, और इसको एक जगह ले लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा -3/2, और ये हो जाएगा कितना 9/2, और यहाँ पर कितना है -15/2। क्लियर। और बाकी क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा, आइए 2 से 2 तो कट गया, प्लस में यहाँ सिर्फ बचा 2 बचा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके बाद देखिएगा कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, तो ये यहाँ पर हम लोग एलसीएम इसलिए किए हैं कि एलसीएम लेने में आसान होगा। बटे में 3 है उसको एक जगह किए हैं, और बटे में 2 है उसको एक जगह किए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा एलसीएम लेने में आसान होगा। एलसीएम 3 हो गया, तो कितना 1 - 7 और प्लस कितना है 19, प्लस यहाँ पर हम 2 का एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा ऊपर में -3 और +9 और -15 और प्लस यहाँ से कितना आ गया 2। चलिए अब इसको देखिए कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये आपका हो जाएगा -6 और प्लस होगा 19 और बाई 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 है ना। 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो 6 माइनस हो जाएगा 15 और बाई 2 और प्लस यहाँ पर कितना हो गया 2। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 13/3 है ना। चलिए अब यहाँ से कितना बचा, ये कितना बचा -7 9 6 -9 होगा ना, कितना होगा -9 और बाई 2 और प्लस यहाँ पर कितना है 2। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम 3 2 का एलसीएम हो जाएगा कितना 6 होगा। अब यहाँ पर 2 तो कितना होगा 13 दूनी का 26 और ये यहाँ पर 3 9 तिया का कितना होगा 27 और प्लस यहाँ पर कितना है 2। अब यहाँ पर कितना होगा देखिए क्वेश्चन देखें, यहाँ से कितना हो गया आपका हो जाएगा -1/6 है ना। कितना होगा यहाँ से -1/6 और +2। अब इसका एलसीएम लेंगे 6 का तो -1 और +12 यानी कितना होगा 11/6। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था क्या देखिए, जो क्वेश्चन था उसको हम क्वेश्चन देखें, उसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर से 9 लिए थे ना, उसमें 12 मल्टीप्लाई था,
दिखा देते हैं। इसमें 12 मल्टीप्लाई था, लास्ट में मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो भी फाइनल आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन था क्या, इसमें 12 से मल्टीप्लाई था, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन था कि 12 इंटू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था, 0 से आपका 3 तक, और आपका क्या है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस कितना है 2 इंटू आपका है dx। क्लियर। तो याद कीजिए इतना को हम सॉल्व किए हैं, इतना का सॉल्यूशन कितना है 11/6 आया है, तो 12 इंटू 11/6 हो गया। अब इससे ये कट गया किससे 2 से, तो कितना होगा 2 इंटू 11 यानी कि कितना होगा 22 हो गया। यही इसका रिजल्ट होगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।